अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद औसाफ खान और मेरे साथ आज मौजूद है साद भाई, फाउंडर ऑफ द फोटो कंपनी। जैसा कि आप लोगों की तरह मेरे को भी बहुत इंतज़ार था कि पॉडकास्ट कब शुरू होंगे, लेकिन वो कुछ वजह से शुरू नहीं हो पाए। जैसे कुछ दूल्हा आए थे लेकिन उनकी बीवियों ने उन्हें फ़ोन करके वापस बुला लिया, और कुछ दूल्हा आ नहीं पाए क्योंकि उनकी बीवियों ने उन्हें जाने नहीं दिया, और कुछ दूल्हा तो इंजर्ड होकर अपने ससुराल में ही रहने लगे। साद भाई क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? यार मैं इसमें क्या कहूँ, अब ये बीवियों का मामला है तो वही ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं और समझा सकती हैं अपने शोहरों को। हो सकता है कि ये भी वजह है कि असल में क्या है कि कैमरे के सामने जब यहाँ पे बीवियों से मुताल्लिक़ जब सवाल किए जाते हैं तो थोड़ी सी उसमें ज़रूरत होती है कि आप के अंदर इतनी हिम्मत हो, इतनी ताकत हो कि आप उसे फेस कर सको, उसे बोल सको। तो अभी मैंने कुछ सीन्स ऐसे देखे कि लोग जाके वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स खा अपने ससुराल में जाके ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं और बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अपना दिमाग थोड़ा सा सही रख सके ताकि वो यहाँ आके फिर फेस कर सकें उस चीज़ को। तो मुझे तो यही लगता है। ठीक है, आपकी बात में समझ गया, लेकिन जो ये आपने नया सेटअप हुआ है अभी जो अपना पॉडकास्ट का, उसके बारे में आपने जो रील में ऑडियंस से कहा था कि नए नए वेडिंग पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ वगैरह जो आएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को तफसीर में बताइए आप। जी, तो ये पॉडकास्ट वगैरह का हमने एक सोचा था कि भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो चली आ रही हैं काफ़ी टाइम से, अब कुछ नया इसमें ऐड ऑन करते हैं। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना हम दूल्हा और दुल्हन को लेके जो ब्राइड एंड ग्रूम होते हैं उनकी एक स्टोरी हम पता करें कि कैसे उनकी शादी हुई, क्या क्या उस बीच में मामलात हुए, क्या रुकावटें आई, किसने टांग अड़ाई, किसने सपोर्ट करा, अगर लव मैरिज है तो कैसे हुई, अरेंज मैरिज है तो कैसे थोपी गई। ये सारी चीज़ों को हमने सोचा कि क्यों ना एक उनकी स्टोरी जान के उनके साथ उनकी जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें, उनकी वेडिंग को यादगार बनाएं। तो उससे ये होता कि भाई उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती कि उनकी स्टोरी से कुछ इंस्पायर होकर कुछ, जैसे हमने सोचा था कि भाई कुछ जिसे लिखने का मुझे थोड़ा बहुत शौक़ है तो कुछ लाइन्स उन पे लिख के, कुछ उनके लिए कुछ सॉन्ग्स वगैरह बना के, या फिर कुछ उनके लिए कुछ शायरी ऐसी बोल के, कुछ भी ऐसा। वो तो शायरी वगैरह तो शुरू कर चुका हूँ मैं पॉडकास्ट में, इसलिए थोड़ा सा वेट हो रहा है। जो आप जानते ही हैं सारी चीज़ें आपने खुद बताई हैं अभी, तो यही वजह है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है। कुछ पॉडकास्ट हुए भी हैं अभी, बट अभी देखिए हाँ अभी कंप्लीट नहीं है। जैसे ही होंगे तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगा सबके साथ। तो जैसा आपने कहा कि आपको राइटिंग का भी शौक है और शायरी और शेर वगैरह सब आप लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो कुछ ऑडियंस के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जी, राइटिंग का शौक़ है, लिखता भी हूँ। शौक़ तो बहुत सारी चीज़ों का है, गाने का भी है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि जिस चीज़ का आप शौक़ रखें वो आप पूरा कर सकें। टाइम इतना होता नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ की जा सकें। तो यही कहना चाहूँगा, मेरे दिमाग में तो भाई शादी की, वेडिंग की फील्ड है, वेडिंग फोटोग्राफर है, तो दूल्हाओं से बड़ा मैं वो होता हूँ, मुतासिर होता हूँ या देखता हूँ कई बार उनके हालात। तो अब जैसे पॉडकास्ट से कुछ लोग भाग गए हैं, तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा एक कुछ मैंने एक लिखा था छोटा सा, जैसे कि ज़रा सी बात में वो आपसे तू पर भी आ गए, ज़रा सी बात में वो आपसे तू पर भी आ गए, चलो अच्छा हुआ कि कम से कम जल्दी तो आ गए। कि लंबे सफ़र की बात थी वो लौटते हमें, लंबे सफ़र की बात थी वो लौटते हमें, अच्छा हुआ वो जान अपनी खुद बचा गए। तो ये थोड़ा सा मैं उन लोगों के लिए जो ससुराल में जाके रुके हुए हैं कहना चाहूँगा। तो इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप फील्ड पर पहुँचते हैं या वेडिंग लोकेशन पर पहुँचते, तो आपका सबसे पहला फोकस क्या होता है उस चीज़ को लेकर, कि वेडिंग को लेकर कि हमको ये करना है? अच्छा सॉरी, वैसे तो आप फील्ड पर बहुत ही कम जाते हैं जैसा मुझे पता है। मैं वही सोच रहा था कि आपको यहाँ पे रोकूं कि फील्ड पे, मैं सही कहा आपने, मैं ज़्यादातर नहीं जाता हूँ। उसके पीछे रीज़न होता है कि भाई अगर मैं फील्ड पर पूरे टाइम रहूँगा तो यहाँ का मैनेज नहीं हो पाएगा, और टीम अब इस लायक है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी कंप्लीट टीम है कि उनको जाके अब ये बताने की या कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है, उन्हें पता है कि हमें क्या करना है। बाकी जो मेरे एंड का काम होता है वो यहाँ से मैं करता हूँ, और बस थोड़ा सा
वज़न बढ़ गया है, और कोशिश है कि बस इसको किसी तरीके से कम करूं। बट फ़िलहाल थोड़ा सा ये है कि माइंड उसके लिए बहुत फ्री चाहिए। जो जिम जाना है, ये बॉडी अपनी मेंटेन रखना, ये बहुत फ्री लोगों का काम है। तो साथ भाई आपकी क्लाइंट्स से क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, और जब उनके फ़ोन कॉल्स में इंक्वायरीज आती हैं तो मतलब उसके बारे में कुछ बताइए। भाई एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी पार्टी से, बस यही रहती हैं कि भाई जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छा क्लाइंट मिले, इसका काम हम बहुत अच्छा करें। उसके लिए ये होता है कि भाई उन्होंने हमें बुक करा, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें अच्छा काम बेस्ट से बेस्ट करके दें। तो यही है। और ऐसे लोग होते हैं, 90% ऐसे ही लोग होते हैं जिनको हम बेस्ट करके देते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेटिव रहते हैं। और तो ये है कि बस, बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 10% मैंने उसमें से अभी आपको बताया नहीं, उनके बारे में बता दूं कि भाई जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप बहुत स्वीट बन के आते हैं कि नहीं साहब, वो थोड़ा सा आप रेट में भी एडजस्ट करिए, थोड़ा सा आप देखिए बहुत ज़्यादा है, इसको कम कर लीजिए। उस टाइम उनका एक जो मिजाज होता है, जो जिस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं, वो बहुत एक स्वीट रहता है कि हाँ चलो ठीक है यार, अच्छे लोग हैं अपन, ठीक है थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं अपन। तो भाई बदले में हमें भी ये चाहिए कि जब आपका फंक्शन हो जाता है कंप्लीट, तो हमें भी रिटर्न में उतना ही आपका वही वाला जो बिहेवियर, जो आप जिस टाइम आए थे, जो स्वीटनेस आपके अंदर जब थी, वो हमें अभी भी चाहिए फंक्शन के बाद। हाँ, फंक्शन के बाद आप उनका ये होता है कि नहीं साहब, अरे अभी तक काम कंप्लीट नहीं हो रहा। भाई जब हमने आपकी बात, आपको फेवर करा है, तो आपको भी इतना हमारे लिए करना होगा कि जब हम आपके लिए कोई चीज़ आपकी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बदले में आपको भी चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि कई फंक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोड होता है, कभी नहीं हो पाता काम जल्दी। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम हम ले लेते हैं, लेकिन जितना भी थोड़ा भी डिले होता है, तो उसमें उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा मैनेज करें, एडजस्ट करें, और उस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि हाँ भाई सामने वाले ने हमारी कोई बात मानी है, तो हम इतना उसके लिए मान लें। और ये बस यही चाहता हूँ कि उन लोगों से कहना मैं कि भाई थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखें। जब करवाना आप जानते हैं तो करना भी सीखें। तो जैसा कि भाई ऑडियंस ने भी पूछी है बहुत, मैं देखा हूँ, और मैं भी पूछना चाहता था कि कहाँ कहाँ पे आपने फंक्शंस कवर किए, और कहाँ कहाँ तक के, किस सिटी तक, किस कंट्री तक आप फंक्शंस कवर कर सकते हैं, इस चीज़ में कुछ थोड़ा सा बताइए। देखिए इंडिया में तो कई सिटीज़ हम कवर कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश अपना, उसमें हैदराबाद हुआ, विजयवाड़ा हुआ, और ये समझिए आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारी जगहें, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ये सारी जगहें हम कवर कर चुके हैं। देहरादून आ गया अपना उत्तराखंड में। यूपी में कई सारे एरियाज़ हैं, और दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। बाकी आउट ऑफ इंडिया अभी ऐसा हमने कहीं किया नहीं है, लेकिन ये है कि ऑल इंडिया कवर, मतलब ग्लोबली कवर कर सकते हैं, सिर्फ एक कंट्री को छोड़ के, जो आप जानते हैं जी, पड़ोसी मुल्क है अपना पाकिस्तान, उसको कवर नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं कर सकते। तो आपने हमारी पाकिस्तान की बहनों का दिल तोड़ दिए इसमें क्या ही कह सकते हैं अब इसमें। सुना है आप इंस्टाग्राम पर लाइव नहीं आते, ऐसा क्यों भाई? जी असल में हुआ क्या था, एक बार मैं लाइव आता था, मैं मेरे ख्याल से मैं आज तक इंस्टाग्राम पे 2 बार लाइव आया हूँ, 3 बार शायद, इसमें से 2 बार तो सही था सब कुछ। तीसरी बार जब मैं लाइव आया तो उस पर किसी ने या तो कोई मक्कारी करी थी, या कुछ कमीनापन था, क्या कह सकते हैं आप उसे, कि एक लड़की की प्रोफाइल से शायद किसी ने उसके ऊपर एक कमेंट ड्रॉप किया कि आई लव यू। तो इत्तेफाक से मैं लाइव अपना एंड करने वाला था, बस मैं क्लिक करता इतने में मुझे वो शो हुआ और लाइव एंड हुआ, और बस वो एंड हुआ, और एकदम से मेरी वाइफ का कॉल आता है कि ये क्या था, मैंने क्या था, नहीं ये क्या था अभी लाइव पे, मैंने क्या था, अच्छा, जबकि मैंने देख लिया था कि वो आया था, लेकिन अब मैं क्या जवाब दूँ, मैं ब्लैंक हो गया, मैंने कहा क्या करूँ। बस भाई, फिर वो आप समझते हैं, बीवियां हैं, बीवियों का सब जानते हैं क्या मामला होता है। बातें सुनी हमने बहुत सारी, समझाया, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर उस समझदार बीवी समझ गई बेचारी। अब भाई ये मैं कैसे समझूंगा, मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूँ
अब इंशाल्लाह हो जाऊंगा जल्दी। बस पता चल जाएगा थोड़े दिन के बाद, सब पता चल जाएगा। ठीक है भाई। अपार्ट फ्रॉम दैट हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आपकी टीम में ऐसे कुछ फ़नी स्टोरीज वगैरह होती रहती होंगी टीम मेंबर्स के द्वारा, या फिर आपके मतलब कि टीम में या फील्ड के अंदर ऐसी कुछ आपके साथ फ़नी स्टोरीज हुई तो वो आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं? भाई टीम में फनी स्टोरीज तो ये समझिए कि इतनी होती हैं कि उसमें से 90% 99% बताने वाली नहीं। और कुछ ऐसी हैं जो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जैसे कि एक बार मैं शूट कर रहा था एक गार्डन में, कपल था और इवनिंग का शूट था वो। तो उसमें मेरी टीम का एक मेंबर था। अच्छा, ज़्यादातर लोग हमारी टीम में जो है वो भोपाल के गोपाली हैं। तो भोपाल की लैंग्वेज आपको पता है क्या है। अब ये चीज़ यहाँ तक के लिए तो ठीक है, लेकिन बाहर कोई इस चीज़ को, यहाँ मतलब थोड़ा सा उसे चीप समझा जाता है, लेकिन बाहर इतना कोई माइंड नहीं करता। और वो जो क्लाइंट थे वो बाहर के थे, लेकिन मैं उस चीज़ को थोड़ा सा झेल नहीं पाया। तो हुआ सीन कुछ यूँ कि दूल्हा मियाँ थे, तो ग्राउंड के सेंटर में थे हम लोग। वो वहाँ पे एक पेड़ था। तो हमारे जो भाई साहब थे, जो टीम मेंबर थे, उनको दूल्हा मियाँ से कहना था कि आप ये पेड़ के पास जाके इससे टिक के खड़े हो जाएं। तो उन्होंने, मैं इंतज़ार कर रहा था कि हाँ भाई कुछ बोलें। अब मैं इधर दूसरी चीज़ पे ध्यान था मेरा। बस मैं एकदम से टर्न हुआ, पीछे से मुझे आवाज़ आती कि भाई आप ये पेड़ कने आ जाएं, पेड़ कने टिक जाएं आगे आप। अब यार मैं एकदम से बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं कहाँ मुँह छुपाऊँ अपना, बीच ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ और बस बिल्कुल ऐसा था कि बस ज़मीन में गड़ गया मैं जैसे अंदर, कि मैं यार कैसे घूम के फेस करूँगा कि ये बस क्या बोलूँ। मतलब थोड़ा सा ये चीज़ें होती रहती है, भोपाली टच एक थोड़ा सा जो ये है आ जाता है जबान में। हाँ। और ऐसे बहुत सारे सीन हैं। एक हमारे टीम मेंबर हैं जो कि ये समझिए कि कोई सा फंक्शन ऐसा नहीं जाता जिसमें वो ना गिरे। वो कई बार दूल्हा मियाँ पे गिर चुके हैं, कई बार वो चलते हुए गिर जाते हैं, कई बार पीछे से गायब हो जाते हैं कैमरा लेके, देखा कहाँ है तो नीचे पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं ऐसे फनी। कुछ थोड़ी सी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती हैं तो वो शेयर नहीं किया जा सकता यहाँ पे, घर वाले भी देखते हैं। तो टीम से एक और सवाल आता है कि भाई आपको अपनी टीम के बारे में क्या थॉट्स आते हैं, आप अपनी टीम के बारे में क्या सोचते हैं? यार टीम के बारे में क्या सोचूंगा, टीम मेरी जो है वो समझिए कि मेरी जान है। बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ मैं अपनी टीम से, इसलिए मैंने एक अपना जो मेरे पैकेजेस में एक टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैंने दी हुई हैं उसमें एक अलग से एक चीज़ मेंशन की हुई है कि अगर टीम से किसी ने बदतमीज़ी करी तो एट अ टाइम हम फंक्शन ख़त्म कर देंगे अपना। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन एक लिटरली आप फेस टू फेस आके बदतमीज़ी करते हो तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन टीम जो है वो, उसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे ख़ास छोटे से शुरू करूं तो बड़े तक जाते हैं, बड़ों से जाऊं तो छोटे तक आते हैं। बहुत सारे मतलब बहुत एक्सट्रीम बुजुर्ग लोग भी हैं हमारी टीम में। मतलब एक पूरा फैमिली। या बिल्कुल, मतलब ये समझो आप एक लाइक सीनियर सिटीजन्स भी हैं 60+ अनस भाई, 55+ अपने राशिद भाई। ऐसे कर करके आप अगर उल्टा सीक्वेंस में आएंगे तो समझ में आएगा आपको। उसमें छोटे छोटे भी लोग हैं कुछ, वो बहुत ख़ास लोग हैं। मतलब एक बहुत अच्छी टीम है। अच्छा, टीम को पता है कि हमें क्या करना है, हमें भाई काम कर रहे हैं हम, महफिल है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, लड़कियां खड़ी हुई हैं, हमें अपनी नज़रों का ख्याल रखना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें उनको पता है। तो एक ये चीज़ हमारी टीम की एक बड़ी अच्छी है कि ये सब मेंटेन करते हैं हम लोग, और हमें पता है ना इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये गलत है, ये सारी चीज़, ये सब समझ पूरी टीम के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो भाई जैसा कि मुझे पता है कि आप खाने और पकवान के भी काफ़ी शौकीन है माशाल्लाह, तो आपको भोपाल में कहाँ का खाना बहुत पसंद है और कौन सा आपका फेवरेट फूड है वो भी बताइए ज़रा ऑडियंस को। भाई खाना भोपाल का तो खैर मुझे
ऐसे नॉर्मली कहीं का नहीं पसंद। खाना जितना भी बनता है यहाँ पे ऑफिस में हम लोग खुद बनाते हैं, अपन लोग, आपको भी पता है, बनाते हैं यहीं खाते हैं बना के। हाँ, एक है अपना क्या नाम से हबीबीज पैलेस लाल घाटी पे जो है, ये समझिए आपके, अगर मैं कहीं बाहर खाना खाता हूँ तो सिर्फ एक वही होटल है जहाँ पे मैं खाता हूँ जाके खाना, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ऑथेंटिक टेस्ट है, बहुत ही अच्छे उनके स्टार्टर्स ले लीजिए आप। और सबसे बड़ी चीज़ जो वो उन्होंने नया शुरू करा है, गोश्त भापले, वो भापलों का जो टेस्ट है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, भोपाल में तो नहीं मिलने वाले ऐसे भापले कहीं पर। और एक डिश मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ जाएं तो ज़रूर ट्राई करें। आप वहाँ जाके उनसे ज़रूर कहिएगा कि हमें फ़िश जो फोटो कंपनी स्पेशल है वो आप टेस्ट कराएं। साथ भाई हाँ, तो वो आप उनसे बोलेंगे तो बिल्कुल आपको टेस्ट कराएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। बाद में आप मुझे थैंक यू बोलिएगा आके, तो ये मैं बताना। तो ठीक है गाइज, आप हबीबी पैलेस जाएं तो आप फोटो कंपनी की फ़िश वाली जो डिश आपको साद भाई ने रिकमेंड की है वो ज़रूर खाएं। और फिर जैसे साद भाई ने बोले कि उनको थैंक यू भी बोले, तो थैंक यू भी बोले इंशाल्लाह। और भाई मैं ये पूछूंगा कि कोई ऐसा सीन हुआ हो आपके साथ क्लाइंट के साथ जो बिल्कुल आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल आपने सोचे भी नहीं थे जो हो सकता है कभी, वो बताइए। जी, अनएक्सपेक्टेड सीन वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सीन ऐसा हुआ था कि एक क्लाइंट थी जिनका हम ये समझिए आपके पूरा हमने कवर करा सारी चीज़ें। अच्छा, हमारा क्या है कि खाने वगैरह का हम कवर नहीं करते हैं, पहले ही बता देते हैं पार्टी को कि हम कवर नहीं करते। अगर आपको करवाना है तो स्पेशली आप बोलें तो हम कवर कर देंगे। तो उन्होंने नहीं बताया कि भाई कवर होना है या नहीं होना। खैर उनका फंक्शन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, भाई हमने कॉल किया कि आप अपना डेटा कलेक्ट कर लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। उन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिया, पेमेंट नहीं करा। उन्होंने कहा कि पेमेंट हम आपको कुछ दिन में करते हैं। वो भूल गए, मैं भी भूल गया। फिर मैंने कॉल किया कुछ टाइम बाद उन्हें, तो पहले तो उनका बीच में एक कॉल आया था ये कहने के लिए कि बहुत अच्छा काम था आपका, मज़ा आ गया, सबको बहुत पसंद आया। जब मैंने उन्हें पेमेंट के लिए कॉल किया है तो उनका रिएक्शन एकदम से जो आया, वो मैं आज तक उस चीज़ को भूला नहीं हूँ। जो मुझे एकदम से, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसे याद है जैसे कि कल ही हुआ कि मैंने कहा मैं वो आप पेमेंट हमारा क्लियर करवा देती। तो बोलती हैं कि पेमेंट, अरे कैसा पेमेंट, आपने हमारी वीडियो का नाश कर दिया, उसमें खाने का एक सीन नहीं है, क्या आपने ये क्या बनाया है, खाने का एक सीन भी नहीं है उसके अंदर, हमारे मियाँ के सीने में दर्द उठ आया, एडमिट हो गया वो। मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा यार वीडियो में खाने का सीन नहीं होने से कि किसी को कि दिल में दर्द उठना, मतलब उन्होंने यही कहा था कि दिल में दर्द उठ आया, सीने में दर्द उठ आया, वो एडमिट हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मुझे आज तक हजम नहीं हो रही होगा, किसी को नहीं होगी भाई कि खाने का सीन नहीं डलने पर किसी को हार्ट अटैक आ जाए या एडमिट हो जाए, वो ये कैसे पॉसिबल। तो दैट्स इट गाइस, सवाल तो बहुत सारे हैं साद भाई से पूछने के लिए, लेकिन वीडियो हम छोटी ही रखेंगे क्योंकि अभी ज़रा वक्त का तकाजा है। और साद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारी इतनी अच्छी वीडियो के लिए शूट करवाए। तो आप भी ऑडियंस से कुछ कह दीजिए। ऑडियंस से मैं यही कहूँगा कि भाई मेरे पास टाइम का थोड़ा सा भी बड़ी कमी थी, तो ये औसाफ बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा है, हमारी टीम का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से कि भाई वो जब होगा अपन तो करते हैं कुछ, एटलीस्ट एक ट्राई करते हैं। तो ये इनकी इस ज़िद में आके ये सब चीज़ें हुई हैं। तो आप बहुत क्रिएटिव बंदा है, आप आगे देखते रहिए, अभी बहुत सारी चीज़ों में आपको दिखने वाले हैं और इंशाल्लाह कुछ नई नई चीज़ें आपके लिए लाने वाले हैं हम लोग। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सवालातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अरे लाला जल्दी कर लो, ये धीरे धीरे थोड़ा सा मोटा तो मेरे को अच्छा है।